हमें दिया हुआ है Ag2SO4, इसका KSP दे रखा है 4 × 10⁻⁻15। फाइंड solubility इन ग्राम पर लीटर। बताओ बच्चों फटाफट, क्या आंसर आएगा और कैसे आएगा? यू विल हैव Ag प्लस की कंसंट्रेशन 2x, तो उसका स्क्वायर इनटू सल्फेट की कंसंट्रेशन इक्वल टू KSP। हाँ है ना? समझ में आ गया? यहां से x विल गिव योर solubility इन यूनिट्स, इन मोल पर लीटर। वेरी नाइस। तो इनटू molecular mass of Ag2SO4 will give solubility in आंसर ग्राम पर लीटर में। ठीक है ना बच्चों? गुड। अनदर क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। Ag2SO4 की solubility is given as is 2.5 into 10 is to power minus 7 grams per 100 ml। फाइंड KSP बच्चों। कैसे करोगे गाइस? पहले solubility निकालो इन मोल पर लीटर। तो X विल बी योर solubility इन मोल पर लीटर। इतने ग्राम है बाय मोल के मास ऑफ Ag2SO4 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। और KSP क्या आ जाएगा बच्चों? 4x3। गुड। क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड pH of solution of MgOH twice। KSP is 10 is power minus 12 बच्चों into 64। बताओ गाइस कैसे करोगे? एक्सप्रेशन लिख दो। where X is the solubility। फिर क्या करोगे? So nice। 2x will be your solubility of solubility नहीं, सॉरी क्या कह रहा हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। और यहां से POH निकाल लो। फिर pH प्लस pH इक्वल टू 14 से pH निकाल। समझ में आया नहीं आया बच्चों? अब मैं कहता हूं AlOH राइस का सैचुरेटेड सॉल्यूशन का pH is 9। फाइंड KSP of AlOH राइस। बताओ बच्चों कैसे करोगे? क्या हो जाएगी? OH माइनस विल बी हाउ मच? और ये क्या है? 3x। और तुम्हारा KSP विल बी 3x का होल क्यूब इंटू एक्स। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी? OH माइनस विल बी 10⁻⁵ ये समझ गए? एंड दैट इज 3x। तुम अगर इक्वेशन देखो, AlOH thrice giving Al3 plus 3OH माइनस, तो हम कहेंगे ये है 3x is 10⁻⁵। समझ आया नहीं आया बच्चों? KSP आ गया। कोई दिक्कत किसी बच्चे को यहां तक?
अब आते हैं एक क्वेश्चन पे। देखो गाइस, AgNO3, बेटा AgCl क्या होता है बच्चों? AgCl इज स्पेगली सॉल्युबल सॉल्ट। हमें दे रखा है AgNO3 इज 10⁻⁵ इसका ये सॉल्यूशन था, 1 लीटर था। इसका था हमारे पास 10⁻³ मोलर, 2 लीटर। ठीक है बेटा। KSP of AgCl is given to us as 10 is 10⁻⁸/2। हमने इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया। विल प्रेसिपिटेशन अकर? प्रेसिपिटेशन कब अकर होता है बच्चों? KSP से बड़ा हो जाए Q, Q ग्रेटर देन KSP, रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड, बैकवर्ड का मतलब प्रेसिपिटेशन। हाँ है ना। अब AgCl जो बनेगा उसमें Ag प्लस कहां से आ रहा है? AgNO3 से। और Cl माइनस कहां से आ रहा है? KCl से। अब देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर तुम्हें कहा होता कि AgNO3 की कंसेंट्रेशन ये है फाइनल सॉल्यूशन में, KCl की ये कंसेंट्रेशन है फाइनल सॉल्यूशन में, मतलब लेटर से जब ऐड कर रहे थे तब, तो कोई दिक्कत नहीं थी। हमें दे रखी है कंसेंट्रेशन इन सेपरेट सॉल्यूशन बिफोर मिक्सिंग, तो you will need the concentration of Ag plus in the final solution. You will need concentration of Cl minus in the final solution. You will multiply them. You will find out Q, compare it with KSP and determine whether precipitation will occur or not. तो एक्सप्रेशन बताओ, Q का एक्सप्रेशन बताओ क्या बनेगा? Ag प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी हो जाएगी? हाँ है ना। और Cl माइनस की कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी? ओ सॉरी, 10⁻³ है ये, इंटू 2/3। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी? गुड। तो ये कितना आ गया? समझ गए गाइस? इट इज लेस देन KSP। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? मेरे ख्याल से वो 10⁻⁸/2 था। हाँ, इट इज लेस देन KSP। तो अभी तुम्हारा पूरा डिजोल्व पड़ा होगा, बल्कि और डिजोल्व हो सकता है। Q इज लेस देन KSP, अभी तुम और डिजोल्व कर सकते हो, अगर होता तो फॉरवर्ड जा सकती थी रिएक्शन, अगर और Ag प्लस और Cl माइनस होता तो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? Q इज लेस देन KSP, इट इज अ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ गए? कोई डाउट किसी बच्चे को? एक क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों। ज्यादातर बच्चों की टेंडेंसी क्या होती है सॉल्युबिलिटी निकालते वक्त, कि कोई कह रहा है कि 2-3 सॉल्ट्स हमारे पास, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, AbXYMn, इसका KSP वैल्यू है 10⁻⁵, इसका है 10⁻⁸, इसका है 10⁻⁻10। तो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी होगी? सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी होगी? जितना ज्यादा KSP होगा उतना रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, जो हम नॉर्मल लॉजिक लगाते हैं। हाँ है ना। जिसका KSP ज्यादा, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा है बेसिकली, तो फॉरवर्ड ज्यादा जाएगा, फॉरवर्ड ज्यादा जाएगा, सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। हाँ है ना। अब बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली KSP को कंपेयर करके दे गिव द आंसर। बट दैट कंपेयरिंग KSP वर्क्स व्हेन यू हैव गॉट सिमिलर काइंड ऑफ सॉल्ट्स प्रेजेंट। जैसे अगर मैं AB का KSP लेता हूं, सुनते आना बच्चों, 10⁻⁶, ठीक है बच्चों, और मैं लेता हूं 6 नहीं, 10⁻10 लेता हूं, ठीक है बेटा। और XY2 का KSP मैं बोलता हूँ 10⁻12। वी हैव टू फाइंड आउट किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। अब फटाफट मत कर देना कि सर KSP जिसका ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा, AB की सॉल्युबिलिटी ज्यादा ना। यू आर नॉट कंपेयरिंग सिमिलर काइंड ऑफ सॉल्ट। एक AB, एक सिमिलर में KSP जा सकते हो, लेकिन यहां पे नहीं जा सकते, यहां पे तुम्हें एक्चुअली निकालना पड़ेगा। हाँ करेक्ट।
करेक्ट। यहाँ पे तुम्हारे पास यू आर गिवन डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्ट्स, तो यू विल हैव टू फाइंड आउट सॉल्युबिलिटी फॉर बोथ ऑफ देम। इसके लिए सॉल्युबिलिटी क्या आ जाएगी और इसके लिए कितनी आ जाएगी? ये बन जाएगा, बट यू कैन ऑटोमेटिकली सी इट इज मोर देन योर 10⁻⁵ है ना बच्चों? मतलब ए बी के कंपैरिजन में XY2 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है डिस्पाइट हैविंग लोअर केएस। तो डोंट मेक दैट मिस्टेक बच्चों। ओ माय बैड, समझ गए गाइस? ये आ जाएगा। क्लियर हो गया हर एक को? अब आते हैं जिसमें तुम्हारे पास वो है, क्या है बच्चों? 1 सेकेंड, क्वेश्चन मुझे और याद आया, जस्ट 1 सेकेंड। जी, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं बच्चों, थोड़ा आई एम स्टिल फॉर्मुलेटिंग दैट क्वेश्चन, जस्ट गिव मी अ सेक। CaCl2 है 0.1 मोलर, ठीक है। नहीं, मैं ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा टफ पड़ेगा तुम्हें इनिशियली। इन pH इक्वल टू 5, KSP is pH 5 था हमारा सॉल्यूशन का। सुनते आना बच्चों, ये एक्चुअली तुम्हारा थोड़ा कॉमन आयन इफेक्ट का क्वेश्चन है, बट यू विल अंडरस्टैंड इट क्योंकि तुम्हें केमिकल इक्विलिब्रियम थोड़ा बहुत आता है, ठीक है ना गाइस? pH 5 था सॉल्यूशन का, ठीक है ना बच्चों? अब हमने उसमें CaCl2 ऐड कर दिया, कितना? 0.1 मोलर, मतलब सो दैट 0.1 मोलर CaCl2 इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। अब रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी पहले ये बताओ। H प्लस आयन कंसेंट्रेशन की, और सॉरी KSP किसका दे रखा है? KSP ऑफ COH, माय बैड। और ये pH 5 नहीं, pH कर दो 9, माय बैड बच्चों। अब करो, KSP हमें COH का दे रखा है, pH 9 था सॉल्यूशन का, उसमें हमने Ca2 प्लस आयन डालते गए सो दैट Ca2 प्लस कितना बन गया? 0.1 मोलर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है यहां तक? अब हमें निकालना है pH ऑफ सॉल्यूशन फाइनली। थोड़ा क्वेश्चन लैंग्वेज इज टफ क्योंकि मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन बना रहा हूं, आइडिया बीइंग कि Ca2 प्लस हमारे फाइनल सॉल्यूशन में अभी फॉरवर्ड जाएगी रिएक्शन, बैकवर्ड जाएगी वो अलग बात है। हमने Ca2 प्लस डाल दिया 0.1 मोलर, pH था 9। अब बताओ मुझे सबसे पहले कि अब तुम्हारा जो Q है, रिएक्शन कोएफिशिएंट या आयनिक प्रोडक्ट है, वो कितना आ रहा है? 0.1 इंटू 10⁻⁻, 0 पॉइंट नहीं, 10⁻⁻10 आ रहा होगा, 10⁻⁹ इंटू 0.1, सॉरी हाँ 10⁻11। देखो बच्चों मैं बताता हूँ, OH माइनस कितना है? 10⁻5 है, हाँ या ना? हमारा जो आयनिक प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी OH माइनस का स्क्वायर इंटू Ca2 प्लस, दैट विल बी 10⁻11 बच्चों। समझ गए? KSP इससे छोटा है, काफी छोटा है। इसका मतलब तुम्हारा रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब मैं जरा एक बार रिएक्शन लिख देता हूं, ऐसा ना हो कि क्वेश्चन में आंसर ऐसा आ जाए कि मेरे को फिर क्वेश्चन की वैल्यू चेंज करनी पड़ जाए। ये समझ गए? Ca2 प्लस का तो कितना था? 0.1। OH माइनस कितना था? अब ये पूछ रहा है व्हाट इज द pH ऑफ सॉल्यूशन फाइनली, यही पूछा गया है ना बच्चों? डू यू रियलाइज और नॉट कि ये आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन KSP, तो रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड। हाँ KSP भी जब KSP के बराबर हो गया तो रुक गई। अब गाइस यहां से कैलकुलेट करना इज वेरी टफ, क्योंकि एक्सप्रेशन देखो तुम क्या लिखोगे, तुम लिखोगे 0.1 माइनस एक्स, तुम इसे लिखोगे 10⁻⁵ -2x, ये हम मान के चल रहे हैं इक्विलिब्रियम पे,
और KSP क्या बनेगा गाइस? 0.1 माइनस एक्स इंटू 10⁻⁵ माइनस 2x का होल स्क्वायर। एक्स निकाल दो, तुम खत्म। समझ आया नहीं आया? तो तुम एक फ्रॉड करो। तुम क्या करो, तुम्हें याद है मैंने बताया था जब तुम्हारा मतलब आइडिया, मैंने तुम्हें ये बताया था कि तुम फ्रॉड साइड से स्टार्ट करो या रिएक्टेंट साइड से स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं आती। रिएक्शन को पूरा बैकवर्ड भेज, पूरा बैकवर्ड भेजोगे। OH माइनस काफी कम है, OH माइनस को खत्म कर दो। ये कितना आ गया? 0.1 माइनस 10⁻⁵। और ये सॉलिड आ गया 10⁻⁵। वैसे हमें इसकी टेंशन नहीं है, इसकी हमें टेंशन है नहीं, क्योंकि ये तुम्हारा सॉलिड है। ये तरीके ये बता रहा है 10⁻⁵ मोल्स प्रोड्यूस हो गए पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। गेटिंग द आइडिया नॉट? अब फॉरवर्ड भेजो, अब फॉरवर्ड भेजो। अब हम पूरा बैकवर्ड भेज चुके हैं बेटा। सॉरी, ये मैंने कितना बोला है? 10⁻⁵ आएगा, बाई 2 आएगा। रुकना बच्चों, 1 सेकेंड। 2 1 क्या रिएक्ट करता है? मैं बैठ। अब ठीक है, अब ठीक हुआ या नहीं हुआ? हाँ बेटा, मैंने बैकवर्ड भेजा, ये पूरा खत्म हो गया, ये पूरा खत्म हो गया। हाँ आधा जाएगा। अब ठीक है, मैं वही पूछा था। अब ठीक है ना बच्चों? 2 1 क्या रिएक्ट करता है तो 10⁻⁵ 10⁻⁵/2 क्या रिएक्ट कर जाएगा, और COH भी 10⁻⁵/2 बनेगा। अब फॉरवर्ड भेजो, -x + x 2x। समझिए गाइस? और फॉर द टाइम बीइंग ये तो इग्नोर होना ही था। 10⁻⁵ कहां और 0.1 कहां? तुम फॉर द टाइम बीइंग इस x को भी इग्नोर कर दो। समझ गए गाइस? ये तो इग्नोर होना ही था, क्योंकि Ca2+ OH माइनस से बहुत ज्यादा है। हाँ नहीं, रुको मैं बता रहा हूं। ये है, ये था, ये 0 था। ये मैंने छोड़ दिया, ये मैंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि इसमें तुम एक्स निकाल नहीं पा रहे, इट इज टफ। समझ आ रहे नहीं आ रहे बच्चों? अब मैंने क्या किया, मैंने इसे लिखा 10⁻⁵/2 माइनस एक्स। ये बनेगा 0.1 माइनस 10⁻⁵/2 प्लस एक्स, ये बनेगा 2x। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है यहां तक? अब देखो, समझने की कोशिश करो। पहली चीज, ये तो इग्नोर होनी थी इसके रेस्पेक्ट में, राइट? और तुम इसे फॉरवर्ड भेज रहे हो। बेटा इसका केएसपी वैल्यू कितनी है जरा चेक करना। 10⁻⁵, मतलब प्रॉड बनने के चांसेस बहुत कम, स्पेशली जब कॉमन आयन बैठा हुआ है आगे, Ca2+। तो क्या मैं यहाँ पे जो x है उसको भी इग्नोर कर सकता हूँ विद रेस्पेक्ट टू दिस? अब केएसपी क्या बनेगा? ये केएसपी के लिए 0.1 का स्क्वायर इंटू 2x, सॉरी 0.1 इंटू 2x का स्क्वायर। और तुम्हें x भी निकालेंगे, जितनी तुम 2x निकालो, दैट विल गिव यू व्हाट? कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। उससे pH निकाल सकते हो। वैसे मैं एक चीज बताऊं तुम्हें, यहाँ पे यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, ये क्वेश्चन इनकरेक्ट है। मेरे को लग ही जाता है इनकरेक्ट आने वाला है। क्यों? मैं बता देता हूँ तरीका, समझ गए? ऐसे कि अगर कोई ऐसे पूछता है, रिएक्शन को पूरा बैकवर्ड भेज दो और फिर तुम फॉरवर्ड ले आओ। दैट इज द जनरल आइडिया करने का। इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी? तुम एक्स बताओ कितना आ रहा है, जरा निकाल के देखना एक्स, या 2x कितना आ रहा है रेदर। इट इज कमिंग आउट 10⁻⁴। 10⁻⁷ आ गया, एग्जैक्ट 10⁻⁷ आ गया। गुड। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे? एक्चुअली यहाँ पे हमने नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन में हम वाटर का कंट्रीब्यूशन इग्नोर कर रहे होते हैं। यहाँ पे वाटर का भी आया। हाँ, समझ आया नहीं आया बच्चों? कि ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, जो तुम CaOH ट्वाइस लोगे, CaOH ट्वाइस लोगे, तो तुम्हारा जो OH माइनस आयन कंसंट्रेशन है दैट शुड बी मोर देन H+। बेसिक सॉल्ट डाला है पानी में, तो ऑब्वियस सी बात है OH माइनस H+ से ज्यादा होना चाहिए। OH माइनस कितना आ रहा है? 10⁻⁷। ये तो हमारा CaOH ट्वाइस से आया। वाटर का कॉन्ट्रीब्यूशन इग्नोर नहीं हो सकता।
समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो ये क्वेश्चन टफ हो गया, लेकिन तरीका तुम्हें समझ में आया नहीं आया कि पहले बैकवर्ड भेज दो फिर बैकवर्ड के बाद फॉरवर्ड ले आओ। नहीं, मैं ये जो कह रहा हूं, ये हम भेज तो फॉरवर्ड ही रहे ना। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में जो केएसपी लिया हमने वो इसी रिएक्शन का तो लिया है, हमने बैकवर्ड भेज दिया, लेकिन जो केएसपी का एक्सप्रेशन बनाया वो तो हमने यही बनाया ना बेटा, मतलब जिसमें ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट। आई वाज होपिंग कि कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जिसमें मेरा वाटर का कंट्रीब्यूशन इग्नोर हो जाए, वो आया नहीं। तरीका समझ में आया नहीं आया जो मैंने बताना चाहा है कि यू कैन सेंड द रिएक्शन कंप्लीटली बैक एंड देन ब्रिंग इट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ गए? हाँ लिख लो। यहाँ पे समस्या आएगी, यहाँ पे तुम्हारे दो इक्विलिब्रियम आएंगे, एक केएसपी वाला और एक वाटर वाला, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। समझ गए गाइस? ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन वो तरीका बताना जरूरी था मेरे लिए कि पूरा बैकवर्ड भेज दो फिर आगे फॉरवर्ड ले आओ। समझ आया नहीं आया? दैट वाज द होल पर्पस ऑफ द क्वेश्चन। जब तुम्हारे पास इस टाइप के एक्सप्रेशन बनेंगे ना, 0.1 माइनस एक्स और 0 × 10⁻⁵ माइनस 2x, उस केस में इट इज बेटर कि तुम पहले पूरा बैकवर्ड भेज दो और फिर फॉरवर्ड ले आओ। समझ गए? जहां पे कैलकुलेशन टफ हो रही होती है वहां पे करते हैं, जहां पे एक्सप्रेशन खराब बन रहे होते हैं तो मुझे रिएक्टेंट साइड से स्टार्ट ले कर दो। समझ गए? गुड। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, इसी को जब तुमने पूछ ही लिया तो मैं क्वेश्चन देता हूं। Ca2+ इज 0.1 मोलर। ठीक है बच्चों? Cl- इज 10⁻⁴ मोलर। ओके बच्चों? फाइंड फाइनल concentration of Cl- in the solution and find CaCl2 precipitated per liter of solution. Ksp is given to us as 10⁻⁻10। हाँ 10 तो कुछ छोटा पड़ जाएगा, 10⁻⁻16। That ought to do it. मैं थोड़ा छोटा बोला था बड़ा बोला था? छोटा मतलब और छोटा करना था मुझे, दैट वाज द आइडिया। हाँ बच्चों करो इसे आप, ये क्वेश्चन सही है, इसमें कहीं OH माइनस नहीं आ रहा, दिक्कत की बात नहीं है। समझ गए गाइस? करो इसे। तो यहाँ पे कोई और आयन और वजह उसमें तो वाटर OH माइनस दे रहा था, यहाँ पे ऐसे कोई झंझट नहीं है। करो बच्चों इस क्वेश्चन को। हमें Ca2+ और Cl- की कंसेंट्रेशन दे रखी है बिफोर, मतलब इनिशियली ये दोनों है, ऑब्वियस सी बात है ये तुम्हारा केएसपी से बड़ा है। आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन केएसपी। कितना आ रहा है आयनिक प्रोडक्ट बच्चों? Cl- का स्क्वायर और Ca2+। 9 आ रहा है, 10⁻⁹ आ रहा है, इट इज ग्रेटर देन केएसपी, रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड। अब कोई कह सकता है तुम्हें, मैं एक बार रिएक्शन लिख दूं, CaCl2 गिविंग Ca2+ प्लस 2Cl-। Ca2+ कितना है बच्चों? 0.1 है ना? Cl- कितना था? ये। अब तुम यहाँ पे इक्विलिब्रियम के लिए या तो ये करो और खत्म हो जाओ, यहां से एक्स चाहिए तुम्हें, यहां से तुम्हें क्या चाहिए? एक्स चाहिए। अब ये यहां पे जो तुम्हारा अमाउंट प्रेसिपिटेटेड होगा वो कितना होगा? एक्स। हाँ बेटा अब बताओ क्या कह रहे थे? हमें अभी बताता हूँ, ये चीज समझ आई नहीं आई? गुड। हम इसे पूरा बैकवर्ड भेज देते हैं। ये आया 0.1, ये आया 10⁻⁴/2, ये आ गया 10⁻⁴/2। ठीक है बच्चों? अब हमने लिखा 10⁻⁴/2 माइनस एक्स। ये कितना होगा बच्चों? क्लियर है बच्चों? समझ गए? अब देखो ये हम क्या करेंगे, केएसपी कितना था? 10⁻⁻16
विल बी, ये तो इग्नोर होना ही था, ये तो इग्नोर होना ही था विद रेस्पेक्ट टू दिस, एस को भी मैंने इग्नोर मार दिया। -16 तो लिखा है मैंने। बच्चों के एस पे कितना आ रहा है, सॉरी एक्स कितना आ रहा है, कोई बताएगा? क्या कर रहे हो बेटा? का रूट, हाँ है ना, यही आ रहा है, नहीं आ रहा है बच्चों? गुड। तो दिस इज नथिंग, 2x इज द कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। समझ गए? क्वेश्चन में पूछा गया ना Cl माइनस की कंसंट्रेशन कितनी है, 2x है। अच्छा बच्चों, यहां से तुम देख सकते हो x जो आ रहा है वो क्या 0.1 के कंपैरिजन में निगलेक्ट हो सकता है या नहीं? डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं 10⁻⁷ के करीब जाएगा, हाँ है ना। मतलब यहाँ पे जो हमने x को इग्नोर करा, x ये तो इग्नोर कर ही दिया था, इसको भी हमने जो इग्नोर किया वो सही इग्नोर किया। समझ गए गाइस? अब दूसरा पॉइंट क्या था, कितना प्रेसिपिटेट हो गया। अब यहां से तुम कहोगे सर ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, हाँ है ना। तुम ये देखो Cl माइनस इनिशियली कितना था, 10⁻⁴। अब Cl माइनस कितना है, 2x। तो रिमेनिंग Cl माइनस कहां मर गया जाके, प्रेसिपिटेट हो गया इन द फॉर्म ऑफ CaCl2। हाँ, मोलैरिटी दे रखी है ना बेटा, ये 2x और ये जो 10⁻⁴ जो था, ये क्या था, दिस वॉज मोलैरिटी। तुम ऐसे मान के लो इतने मोल दे पर लीटर ऑफ, इतने मोल दे पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। समझ आया नहीं आया? अब देखो 10⁻⁴ वॉज द Cl माइनस, हाँ है ना, सुनते आना बच्चों, 10⁻⁴ वॉज Cl माइनस ओरिजिनली। अब Cl माइनस कितना है, 2x। समझ गए? मतलब इतना Cl माइनस CaCl2 में जाके मर गया। अब मुझे ये बताओ Cl माइनस इतना है तो CaCl2 कितना बनेगा, बाय 2। समझ में आया नहीं आया? These are the moles of CaCl2 precipitated when you mix the two। 10⁻⁴ क्या था, पहले Cl माइनस की कंसंट्रेशन, -2x, ये फाइनल है। तो ये सब्ट्रैक्ट करने पे क्या दे रहा है, दिस इज Cl माइनस प्रेसिपिटेटेड इन फॉर्म ऑफ CaCl2। हमें पूछा गया मोल्स ऑफ CaCl2 प्रेसिपिटेटेड या ग्राम्स ऑफ CaCl2 प्रेसिपिटेटेड। अगर Cl माइनस इतना प्रेसिपिटेट हुआ है तो CaCl2 कितना बनेगा, 2 Cl माइनस का मतलब 1 CaCl2। कम ऑन, स्टोइचियोमेट्रिक ऑफ 2 Cl माइनस इज 1 CaCl2। तो इतने मोल CaCl2 प्रेसिपिटेट होगा पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कोई पूछता है ग्राम्स ऑफ CaCl2 प्रेसिपिटेटेड, दिस इज अ ग्राम of CaCl2 ppt per liter of solution। कौन सा एक्स, पता नहीं, मुझे नहीं पता। तो हम अगर ये वैल्यू, अगर ये तुम्हारी वैल्यू ये आ रही है, मतलब 2x इग्नोर हो रहा है, इसका मतलब ऑलमोस्ट ऑल ऑफ CaCl, मतलब जितना भी तुम बाहर प्रेसिपिटेट हो सकता था उतना सारा हो गया। ऑलमोस्ट जितना प्रेसिपिटेट हो सकता था मैक्सिमम लगभग सारा हो चुका है। समझ में आया नहीं आया? ऑलमोस्ट ऑल ऑफ Cl माइनस इज प्रेसिपिटेटेड, ऐसे स्टेटमेंट सुनना बच्चों, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ Cl माइनस इज प्रेसिपिटेटेड इन द फॉर्म ऑफ CaCl। अगर ये इग्नोर होता है तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, सारा का सारा Cl माइनस इज प्रेसिपिटेटेड इन द फॉर्म ऑफ CaCl। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? जो कि यहाँ पे काइंड ऑफ वैलिड भी दिख रहा है हमें, 10⁻⁴ का 10⁻⁷ पहुंच चुका है। तो हम ये कह सकते हैं, ऐसे आएगा फिर, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ Cl माइनस इज प्रेसिपिटेटेड इन द फॉर्म ऑफ CaCl। समझ गए? गेटिंग द आइडिया नॉट? ये क्वेश्चन टफ, ये क्वेश्चन टफ है। नॉर्मली ये मेंस के हिसाब से नहीं है, हो सकता है एडवांस के हिसाब से हो। समझ में आया नहीं आया? गुड। लेकिन हाँ बेटा, बेटा उसका थोड़ा डिजोल्व भी तो हुआ है। हाँ एक्सप्रेशन सेम बनेगा, सर नहीं, हाँ इससे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरीके से कर दिया। तुम्हारा भी तरीका सही है, मतलब यू आर राइट कि तुम्हारा इतना प्रेसिपिटेट हुआ, इतना डिजोल्व हुआ, तो दिस इज योर आंसर। हमने आयन की टर्म्स में देख लिया।
समझ गए? ऑब्वियसली बात है, इतना प्रेसिपिटेट हुआ और इतना डिजोल्व हुआ, तो दिस इज द अमाउंट प्रेसिपिटेट। समझना थोड़ा टफ पड़ जाए, उसे समझना टफ पड़ रहा था, समझाना मेरे लिए रह जाए टफ पड़ रहा था। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गुड, क्लियर टू एवरीबॉडी? हाँ, अब आते हैं कॉमन आयन, AgCl का KsP। यार AgCl तो मुझे लेना ही नहीं, Ag2CO3 ले लेता हूँ। इज हैज KsP 64 into 10 is to minus 12. Find solubility of Ag2CO3 in a solution having AgNO3 as 0.01 मोल। बताओ बच्चों क्या आएगा, क्या करोगे, फटाफट बताओ। कॉमन आयन, पहली चीज रिमेंबर, जब भी कॉमन आयन होता है तुम्हारी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। ऑब्वियसली बात है, फॉरवर्ड कम जाएगा, हाँ है ना? अगर आयन ऑलरेडी प्रेजेंट है प्रोड साइड में तो रिएक्शन फॉरवर्ड क्यों जाएगी, ज्यादा नहीं जाएगी मतलब। इसलिए कॉमन आयन की प्रेजेंस में सॉल्युबिलिटी ऑलवेज डिक्रीजेस। इस हिसाब से सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा किसमें होनी चाहिए, अनलेस यू आर गिवन, मतलब OH माइनस या H प्लस आर द पार्ट ऑफ इक्वेशन तो अलग बात है। अदरवाइज तुम्हारी सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी कब होगी बच्चों, प्योर वाटर में। कॉमन आयन कुछ है ही नहीं, इन प्रेजेंस ऑफ नो कॉमन आयन यू हैव मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी। कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जहां पे तुम्हारी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, स्पेशल केसेस ही होते हैं वो। कि एक ऐसा ले लिया जिसमें सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। सॉल्युबिलिटी कब बढ़ेगी खुद बताओ मुझे, जब प्रोडक्ट खत्म हो जाए। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? प्रोडक्ट अगर खत्म होना शुरू हो गया तो रिएक्शन विल कीप गोइंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ गए? प्रोडक्ट कंज्यूम हो जा रहा है। जैसे मैं अगर CaOH ट्वाइस की सॉल्युबिलिटी देखना चाहूं इन अ सॉल्यूशन जो कि एसिडिक है, तो ये OH माइनस देगा, OH माइनस का H प्लस कंज्यूम करेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड भाग जाएगी। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? गेटिंग द आइडिया और नॉट? CaOH ट्वाइस OH माइनस देगा, एसिडिक सॉल्यूशन में वो H प्लस OH माइनस के साथ ऐड करके वाटर दे देगा, एंड द रिएक्शन विल कीप गोइंग इन फॉरवर्ड एक्शन। सॉल्युबिलिटी विल बी मोर देन इन प्योर वाटर। हाँ तो, हाँ मतलब नॉर्मल केसेस में जब भी तुम्हारे पास OH या H नहीं है स्पेशली सॉल्युबल सॉल्ट में, तो सॉल्युबिलिटी इज मैक्सिमम इन प्योर वाटर। कॉमन आयन जब भी आएगा सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। समझ गए? गुड। तो कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, कैसे करोगे बच्चों? अच्छा, वो क्यों निकालोगे? रिमेंबर गाइस, इक्विलिब्रियम इज टू बी एस्टैब्लिश्ड एट द वेरी एंड। पहले तो मान लो AgNO3 ने Ag प्लस कितना दे दिया। अब अब डिजोल्व करो, अब डिजोल्व करो। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है यहां तक? क्या एक्सप्रेशन बनेगा तुम्हारा बच्चों? 0.01 प्लस 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू KsP। यहां पे इसको इग्नोर कर दो, ठीक है ना गाइस? KsP बहुत छोटा है, एक्चुअली वेरी स्मॉल। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? यहां से x कितना आ जाएगा? KsP कितना लिया था भाई मैंने? हाँ तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? इट विल बी 64 इंटू 10⁻⁻10। अच्छा, 0 पॉइंट स्क्वायर है इसका। हाँ, समझ आया नहीं आया? बहुत छोटा है। क्लियर है? अब क्या कर रहे हो बेटा? करके देखो। फाइंड सर इसमें तो जैसे AgO3 में AG स्थानांतरण कर लिया था, ऐसा कैसे इसमें वो पार्ट से निकल रहा हो? एक मिनट रुक जाओ। इन दोनों क्वेश्चन में फर्क पता चल रहा है?
बच्चों उसमें कहा हुआ था, उस क्वेश्चन एक्सप्रेशन दोनों का सेम बनेगा, आंसर दोनों का सेम निकलेगा, लेकिन वहां पे हमें कहा था AgNO3 इतना है, अब उसमें AgCl सॉरी Ag2CO3 डिजोल्व कर रहे हो, है ना, मतलब दिस इज ऑलरेडी प्रेजेंट एंड नाउ यू आर डिजोल्विंग Ag2CO3 इन इट, राइट। नीचे वाले एक्सप्रेशन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है फाइनल Ag प्लस की कंसेंट्रेशन इज 10⁻²। मतलब यहां पे हम क्या कहेंगे, एक तरीके से क्या कहेंगे, Ag प्लस हो सकता है AgNO3 से आ रहा हो, पहली चीज, जस्ट सो दैट वी कैन कीप द क्वेश्चन सेम। हाँ KSP दे रखा है, ऊपर वाली वैल्यू ही दे रखी है। मैं ये कह रहा हूं यहां पे तुम Ag प्लस को यू कैनॉट से इट इज, मतलब ये तुम नहीं कर पाओगे S-(x) -2 प्लस 2x और x, ये नहीं कर पाओगे। उसने क्या करा हुआ है, इस एंड का दे रखा है Ag प्लस इज 10⁻²। गेटिंग द आइडिया और नॉट, समझ में आया नहीं आया। Ag प्लस की फाइनल कंसेंट्रेशन आफ्टर योर AgNO3 एंड Ag2CO3 दे हैव गिवन अस इट इज 10⁻²। तो इसमें हम सीधा क्या करेंगे, KSP विल बी Ag प्लस का स्क्वायर इंटू CO3 2 माइनस। हाँ एक चीज का ध्यान रखना कि तुम्हारा जो CO3 2 माइनस है वही तुम्हारा सॉल्युबिलिटी ऑफ Ag2CO3 हो। पता चला उन्हें CO3 2 माइनस दे रखा हो तुम्हें, तुम निकालो Ag प्लस की कंसेंट्रेशन और कह दो दिस इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ Ag2CO3। आइडिया बीइंग कि अगर तुम्हें ये दे रखा हो, ये दे रखा है, तो ये मत कह देना कंसेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इज द सॉल्युबिलिटी ना। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है उसका, हाँ नहीं नहीं नहीं, मैं समझाता हूँ क्वेश्चन के फॉर्म में समझाता हूँ, ये चीज समझ आई नहीं आई जो मैंने अभी बताया। क्लियर टू एवरीबॉडी। मतलब यहाँ पे हम इसको क्या ले रहे हैं, Z10⁻², एंड दिस इज गिविंग अस द सॉल्युबिलिटी ऑफ Ag2CO3। समझ में आया नहीं आया बच्चों, प्लस एक्स करते तो प्लस 2x करते, हाँ एग्जैक्टली वही तो मैंने कहा था कि एक्सप्रेशन दोनों का सेम है, एक्सप्रेशन दोनों का सेम बन रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2x हम वैसे भी इग्नोर कर रहे हैं, ऊपर वाले में हमें AgNO3 का सोल्यूशन पहले दे रखा है, अब हमने उसमें Ag2CO3 डिसॉल्व किया, ठीक है ना। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है Ag प्लस ओरिजिनली कुछ था, अब Ag2CO3 डिसॉल्व करने के बाद Ag प्लस की कंसेंट्रेशन इज 10⁻²। सो व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ CO3 2 माइनस, या व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी। इस क्वेश्चन के अंदर कह रहे हो, ऊपर वाले में, हाँ किसकी, नहीं KSP क्यों निकालना है, KSP तो दे रखा है ना। हाँ यहाँ पे x इज द सॉल्युबिलिटी, CO3 2 माइनस इज दिस एंड सॉल्युबिलिटी इज आल्सो है। हाँ नीचे वाले में मैं अभी बता रहा था, एक मिनट गया, ये वाला पार्ट समझ आ गया, Ag प्लस को, हाँ ये फाइनल दे रखा है बेटा, दिस इज द फाइनल वैल्यू, दिस इज द फाइनल वैल्यू दैट इज गिवन टू यू। समझ आया नहीं आया। और हमें बताया जो CO3 2 माइनस की कंसेंट्रेशन है दैट इज एक्चुअली द सॉल्युबिलिटी। समझ गए। बाई चांस मैं ये करता है क्वेश्चन ले रहा हूं, H2CO3, नहीं H2CO3 कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, Na2CO3 प्लस Ag2CO3, इन दोनों के मिक्स करने के बाद जो CO3 2 माइनस की कंसेंट्रेशन है दैट इज 10⁻⁴ मोल। ओके बेटा, समझ गए। KSP ऑफ Ag2CO3 दे रखा है, कितना दे रखा है बच्चों, 10⁻⁻16। ठीक है बेटा, फाइंड solubility of Ag2CO3 in the above solution।
सोल्यूबिलिटी कितनी थी? CO3 2 माइनस हम मान लेंगे, फाइनल इज 10⁻⁴। उससे हम कहेंगे Ag प्लस कितना आएगा, हमारे पास एक्सप्रेशन है Ag प्लस का स्क्वायर इंटू CO3 2 माइनस इज KSP। अब ये हमें दे रखा है 10⁻, कितना दे रखा था बच्चों, तो Ag प्लस कितना आ जाएगा, माइनस, क्या कर रहे हो बेटा, KSP 10⁻16 है। हाँ वही मैं लिखने वाला था। समझ आया नहीं आया बच्चों, क्लियर हुआ है नहीं हुआ? -6 ही आएगा ना बच्चों, 10⁻12 का रूट, समझ गए? गुड। और सोल्यूबिलिटी ऑफ Ag2CO3 कितना होगा? नहीं, Ag2CO3 की सोल्यूबिलिटी विल बी हाफ ऑफ दिस, क्योंकि ये 2x है, दिस इज 2x दैट इज गिवन टू यू। ये चीज मैं बताना चाह रहा था तुम्हें उस वक्त। सोल्यूबिलिटी ऑफ Ag2CO3 इज हाफ ऑफ दिस। 2x की वैल्यू 10⁻6 है, x क्या होगा? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई, ये बताओ मुझे। मतलब वो बच्चे जल्दी में कर रहे होते हैं कि Ag प्लस की कंसंट्रेशन यही सॉल्युबिलिटी रही होगी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये S-x, ये 2x, और यहां पे फाइनल हमें कितना दे रखा है, समझ गए गाइस? क्लियर हुआ है नहीं हुआ? किसी बच्चों को डाउट? गुड। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों, ये क्वेश्चन तुमने इस टाइप का ऑलरेडी करा हुआ है, सुनते आना बच्चों। हमें कहा गया है AgCl का का KSP is 10⁻10। ठीक है बच्चों, फाइंड अमाउंट of AgCl precipitated when NaCl is added so that final concentration of Cl minus is 10⁻⁴। बताओ बच्चों। पहले तो देखो, पहले कितना डिजोल्व था, सुनते आना बच्चों क्वेश्चन। पहले कितना डिजोल्व था, फटाफट बताओ गाइस, मैं तो स्टेप वाइज जा रहा हूं, तुम बताओ। यस, इट वाज 10⁻⁵। अब देखो, जब Cl माइनस इतना है तो Ag प्लस कितना होगा, बताओ। अब हमने NaCl डालते गए, Cl माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ती गई, 10⁻⁵ से बढ़ के क्या होगी, 10⁻⁴। उस वक्त निकालो Ag प्लस कितना होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? हम इसे बैकवर्ड नहीं भेज रहे, हम ये नहीं कह रहे कि अभी लाओ इसे बैकवर्ड भेजते हैं। पहले इसमें 0 पॉइंट देखो, होगा क्या पहले मैं वो बता देता हूं। पहले ये थी सॉल्युबिलिटी, अब तुमने इसमें 10⁻⁴ ऐड किया, मतलब सॉरी, इसको इसको 10⁻⁴ किया, राइट? तो यहाँ पे -x आएगा और ये y आएगा, और यहाँ पे x - y बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा बच्चों? वही समस्या आ गई जो तुमने अभी थोड़ी देर पहले फेस करी थी। हाँ, मतलब तुम ये मान के चलो, ये चीज समझ गए ना, यहाँ पे ऐसे करना चाहिए था हमें। हाँ सॉरी, दिस विल बी दिस इंटू x - y, ये बन गया। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है यहां तक? ये बन जाएगा। गुड। हम एक काम और करते हैं, हम कहेंगे कि तुम मान के चलो ये डायरेक्टली एक्सप्रेशन वही लिख रहा हूं मैं, ये कितना है बच्चों, 10⁻⁴। तो Ag प्लस एट दैट पॉइंट क्या होगा, इक्विलिब्रियम तो फिर से एस्टेब्लिश हो रहा है, कितना होगा बच्चों? अब मान लो ये y हो चुका है,
तो y इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू 10⁻⁻10 लिया था ना बच्चों, कितना लिया था मैंने? हाँ, तो अब एजी प्लस कितना हो चुका है? क्लियर है गाइस? अभी तो बोला आपने इक्विलिब्रियम खत्म हो। मैंने कहा था कि इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा। मैं कह रहा हूं कि तुम बैकवर्ड मत भेजो, बैकवर्ड भेजते तुम्हारा एक्सप्रेशन थोड़ा खराब बनता है। तुम ये मान के चलो कि तुम्हारा सीएल माइनस इतना है, तो उस वक्त एजी प्लस की कंसेंट्रेशन क्या होगी? किया हमने वही एक्स माइनस वाई ही है वो, लेकिन हमने एक्स माइनस वाई ना लिख के बस वैल्यू निकाल ली। दिस वाई इज रिप्रेजेंटिंग द फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ एजी प्लस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जो अभी हमने एक्स माइनस वाई किया था, ये वो वाई नहीं है, ये वो वाई नहीं है, ये एक्स माइनस वाई है तुम्हारा। ये जो वाई है, दिस इज एक्चुअली एक्स माइनस वाई जो हमने पहले लिखा था। समझ आया नहीं आया बच्चों? गेटिंग द आइडिया और नॉट? अब सुनते आओ, एजी प्लस की कंसेंट्रेशन कम हुई। पहले कितनी थी? पहले थी 10⁻⁻5, अब कितनी हो गई? तो बाकी एजी प्लस कहां गया? प्रेसिपिटेट हो गया। तो कैन आई से हाउ मच हैज प्रेसिपिटेटेड? सॉरी, 10⁻⁻5 इतने मोल प्रेसिपिटेट हो गया। हाँ है ना बच्चों? समझ गए ना गाइस? पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब कोई ये भी पूछ सकता है, दिस आर द मोल्स प्रेसिपिटेटेड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कोई पूछ सकता है परसेंटेज प्रेसिपिटेटेड। हम कहेंगे ओरिजिनली तुम्हारे पास जो percentage precipitate is the amount originally present in solution. This is changed by original. Getting the idea or not? तो divided by 10⁻⁻5 into 100. समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? Amount precipitated by amount present into 100. Originally present. तो हम कितना कहेंगे, कितना प्रेसिपिटेट हो गया गाइस? 90% आई गेस। 90% ही आएगा ना बच्चों? तो 90% है प्रेसिपिटेट। गेटिंग द आइडिया और नॉट? गुड। समझ में आ गया ना जो मैंने बोला है अभी? गुड। आगे चलें। क्वेश्चन, CaCl2 लिया, SrCl2 लिया, ठीक है बच्चों? ये है 0.01 मोलर, ये है 0.001 मोलर। अब इसमें हमने ऐड करा 0.05 मोलर H2SO4, स्लोली ऐड करा। हमें दे रखा है KSP ऑफ CaSO4 is 10⁻⁻4 and KSP of SrSO4 is 10⁻⁻6. Which will precipitate first? ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है बेटा। ये दोनों सॉल्ट CaCl2 और SrCl2, पहली चीज इनका काम क्या है? इनका काम है Sr2 प्लस और Ca2 प्लस देना। मतलब एक तरीके Sr2 प्लस Ca2 प्लस की कंसंट्रेशन दे रखी है। अब हमने उसमें H2SO4 दे के मारा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? इसका हमारे लिए कोई यूज नहीं है, ठीक है गाइस? नहीं। अब हम क्या करेंगे, SO4 माइनस की कंसंट्रेशन धीरे धीरे करके बढ़ रही है। समझ आया नहीं आया बच्चों? गुड। धीरे धीरे करके सल्फेट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। जैसे ही वो KSP हिट करेगा CaSO4 का, CaSO4 विल स्टार्ट टू प्रेसिपिटेट। और जैसे ही सल्फेट की कंसंट्रेशन बढ़ बढ़ के तुम्हारा KSP ऑफ SrSO4 को हिट करेगी, SrSO4 विल स्टार्ट टू प्रेसिपिटेट। तो फाइंड आउट व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट रिक्वायर्ड टू प्रेसिपिटेट CaSO4। बताओ। Ca2 प्लस इतना है, Sr2 प्लस इतना है। चेक करो सल्फेट की क्या कंसंट्रेशन होनी चाहिए सो दैट CaSO4 स्टार्ट्स टू प्रेसिपिटेट। सल्फेट आयन की क्या कंसंट्रेशन पहुंच जानी चाहिए सो दैट CaSO4 स्टार्ट्स टू प्रेसिपिटेट।
सल्फेट की कंसंट्रेशन जो आयन हम डाल रहे हैं वो कितना डालें कि तुम्हारा CaSO4 स्टार्ट्स टू प्रेसिपिटेट, कितना आएगा बच्चों? करेक्ट। इस सल्फेट पे कौन प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाएगा? CaSO4। इस सल्फेट की कंसंट्रेशन में CaSO4 विल प्रेसिपिटेट। अब आते हैं दूसरा, ये जो मैंने एक्स और वाई निकाला है, कोई बताएगा मुझे एक्स और वाई क्या है? सल्फेट की कंसंट्रेशन, राइट। सल्फेट की कंसंट्रेशन व्हेन CaSO4 एंड SrSO4 स्टार्ट टू प्रेसिपिटेट। अब सल्फेट की कंसंट्रेशन तो धीरे धीरे करके बढ़ेगी, पहले कौन सी वैल्यू अटेन होगी? तो बड़ी है ना। 10⁻³ पहले बढ़ेगा, आएगा, उसके बाद बढ़ बढ़ के 10⁻² पहुंचेगा। मतलब पहले किसका KSP टच कर गया? SrSO4 का KSP टच कर गया। बेटा जब तुमने इसको इसमें डालना शुरू करा तो उसका सल्फेट की कंसंट्रेशन ये थोड़ी ना होगी 0.05। नहीं, मतलब आइडिया इज वो धीरे धीरे करके बढ़ रही है, जैसे तुम सल्फेट डालते जा रहे हो, जैसे तुम सल्फेट डालते आ रहे हो, तुम्हारी सल्फेट की कंसंट्रेशन इन दिस सॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग। ये तो हमने उस H2SO4 का दे रखा है जो हमने डाला है। डाल रहे हो, जितनी अमाउंट डालोगे उसके हिसाब से सल्फेट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे करके बढ़ेगी ना। आई मीन दिस इज अ बिग बीकर एंड दिस इज योर जो ऐड करा जा रहा है। तुम ये मत कहो ना कि जो तुम डाल रहे हो उसी कंसंट्रेशन, मतलब उसमें फाइनल सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ये होगी। इट इज नॉट दैट केस। फिर वो बढ़ेगी, किससे बढ़ेगी, किस वजह से? सल H2SO4 डालते जा रहे हो, मतलब पहले सपोजिंग तुमने 1 लीटर डाला तो तुम कहोगे M1V1/V1+V2। अब तुमने 2 लीटर डाला तो इट विल बी 2, मतलब 2 × 0.05/V1+V2। गेटिंग द आइडिया और नॉट? धीरे धीरे करके सल्फेट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी? तो पहले छोटी वैल्यू अटेन होगी, कौन सी वाली? 10⁻³ फिर कौन सी वैल्यू अटेन होगी? 10⁻², 10⁻²। तो पहले कौन प्रेसिपिटेट होगा? SrSO4। अब बच्चे क्या करते हैं? बच्चे कंपेयर करते हैं KSP को कि सर KSP जिसका छोटा वो जल्दी अटेन हो जाएगा। अगेन आई विल रिमाइंड यू कि वो तभी कर सकते हो। अब यहाँ पे दो चीजें आ रही है। हाँ, नॉट ओनली यू विल हैव टू कंपेयर KSP, अगर सिमिलर काइंड ऑफ सॉल्ट, सिमिलर काइंड ऑफ सॉल्ट होना चाहिए पहले, और ऊपर से तुम KSP को तभी कंपेयर कर सकते हो जब इन आयंस की कंसंट्रेशन दोनों में सेम हो। समझ आया नहीं आया? तुम डायरेक्टली KSP से मत कंपेयर करने बैठ जाना, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो? यू आर नॉट ओनली कंपेयरिंग taking KSP over here, you are also dividing by the concentration of ion। समझ में आया नहीं आया? सीधा KSP देख के कहोगे 10⁻⁶ छोटा है तो हमारा SrSO4 will precipitate first, it might not be that case। समझ में आया नहीं आया? ये चीज पक्का समझ गए ना? तो इसमें एम्बिग्युइटी का कोई स्कोप नहीं रखना। सल्फेट की कंसंट्रेशन निकालो फॉर बोथ द प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्ट। ठीक है ना बच्चों? दोनों सॉल्ट्स के लिए अलग अलग वाई की एक्स और वाई निकालो, सल्फेट की कंसंट्रेशन निकालो। आप बताओ कौन प्रेसिपिटेट होगा पहले? SrSO4 will precipitate first, करेक्ट। अब मेरा एक और क्वेश्चन है, अगर SrSO4 स्टार्ट्स टू प्रेसिपिटेट, उसके बाद थोड़ी देर बाद कौन प्रेसिपिटेट करेगा बच्चों? व्हाट विल बी द, सुनते आना बच्चों, व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन of Sr2 plus in the solution when CaSO4 starts to precipitate? What is the concentration of Sr2 plus in the solution when when CaSO4 starts to precipitate? हम कहेंगे Sr2 plus की कंसेंट्रेशन कितनी होगी when CaSO4 starts to precipitate? हम कहेंगे उस वक्त सल्फेट की कंसेंट्रेशन तुम ये उठा लो, और दिस इनटू Sr2 प्लस की कंसेंट्रेशन विल बी इक्वल टू KSP ऑफ SrSO4। ठीक है ना बच्चों? मैं पूछ रहा हूं ये क्वेश्चन, इसकी कंसेंट्रेशन क्या होगी व्हेन CaSO4 स्टार्ट्स टू प्रेसिपिटेट? When CaSO4 starts to precipitate, what will be the concentration of Sr2 plus?
CSO4 का प्रेसिपिटेट करेगा जब सल्फेट की कंसंट्रेशन कितनी है बच्चों, इनटू Sr2+ विल बी इक्वल टू 10⁻⁻⁶। तो Sr2+ कितना पहुंच चुका है, हाँ या ना, समझ गए गाइस। जब CaSO4 स्टार्ट्स टू प्रेसिपिटेट, उस वक्त वाली सल्फेट की कंसंट्रेशन उठाएंगे हम, ठीक है ना गाइस, और किस में डाल देंगे, KSP ऑफ SrSO4 में डाल देंगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, कि when the concentration of sulfate hits this, CSO4 will start to precipitate। इस कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट पे Sr2+ की कंसंट्रेशन क्या होगी वो निकाल देना। समझ में आया नहीं आया। अब कई बार ये चीज नहीं पूछते, डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछ लेंगे ऐसा जिसमें इसका एप्लीकेशन है, वो ये है, when CSO4 starts to precipitate, how much SrSO4 has precipitated। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके अंदर इसी चीज को अप्लाई करना पड़ेगा जो मैंने अभी बताया है। When CSO4 starts to precipitate, how much SrSO4 has precipitated। हम कहेंगे पहले Sr2+ कितना था, 10⁻⁻3। अब Sr2+ कितना है, इतना SrSO4 प्रेसिपिटेट हो चुका है, क्योंकि इतना Sr2+ पहले था, अब Sr2+ इतना है, तो बाकी Sr2+ कहां गया, प्रेसिपिटेट हो गया। तो मैंने कहा था परसेंटेज ऑफ SrSO4 प्रेसिपिटेटेड व्हेन CSO4 स्टार्ट्स टू प्रेसिपिटेट। 90% SrSO4 प्रेसिपिटेट हो चुका है बाय द टाइम CSO4 स्टार्ट्स टू प्रेसिपिटेट। समझ में आया नहीं आया बच्चों, क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई, वेरी गुड। अब मैं एक क्वेश्चन पुराने टॉपिक पे बेस्ड, H2S दे रखा था 0.1 मोलर, Ka1 इसका दे रखा है 10⁻⁻4, Ka2 दे रखा है 10⁻10 इन H2S एसिडिक सॉल्यूशन में है ऑफ HCl 0.01 मोलर। ठीक है बच्चों, अब इससे जो सल्फाइड बना, सल्फाइड बनेगा, उसने Mn2+ की कंसंट्रेशन इनिशियली दे रखी है 10⁻²⁻2 मोलर। KSP ऑफ MnS दे रखा है 10⁻14। Mn2+ की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में इतनी थी, अभी सुनते आओ। फाइंड अमाउंट ऑफ MnS precipitated on per liter on addition of H2S। Mn2+ ऑलरेडी प्रेजेंट था सॉल्यूशन में, तुमने उसमें डाली गैस H2S सॉल्यूशन के अंदर, सल्फाइड की कंसंट्रेशन कुछ बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी गाइस। अब हाँ बेटा, हाँ वही बता रहा हूं, तुम्हारा Mn2+ सॉल्यूशन में ऑलरेडी है, हाँ। अब तुमने उसमें H2S गैस पास करी, सॉल्यूशन वाज एसिडिक, Mn2+ एसिडिक सॉल्यूशन में था, तुमने H2S गैस पास करी, उससे सल्फाइड बनेगा। सल्फाइड जो बनेगा, अगर सल्फाइड की कंसंट्रेशन जो भी निकल के आएगी, मुझे नहीं पता क्या निकल के आएगी, ठीक है बच्चों, 1 सेकेंड, एक तो सल्फाइड रीजनेबल आ रहा है ना, ठीक है, ये ना वैल्यूज मैंने फिर अपनी तरफ से बनाई, कुछ गड़बड़ हो जाए। सल्फाइड बनेगा H2S से, वो जो सल्फाइड है वो Mn2+ इंटू सल्फाइड की कंसंट्रेशन अगर तुम्हारा KSP ऑफ MnS से ज्यादा है तो तुम्हारा MnS प्रेसिपिटेट होगा। मैं पूछ रहा हूं कितना MnS प्रेसिपिटेट होगा, तो तुम पहले सल्फाइड की कंसंट्रेशन निकालोगे H2S के एसिडिक सॉल्यूशन में, फिर तुम्हारे पास Mn2+ है, सल्फाइड है, तुम रिएक्शन को बैकवर्ड भेजोगे, फिर फॉरवर्ड भेजोगे, फिर देखोगे Mn2+ अब कितना है, और वहां से निकालोगे क्या,
अमाउंट ऑफ MnS प्रेसिपिटेट। समझ में आया नहीं आया जो मैंने बोला है? तुम पहले सल्फाइड की कंसंट्रेशन निकालो। Mn2+ की कंसंट्रेशन तुम्हें दे रखी है। ये वही बात होगी, Ag2CO3 में Ag+ भी दे रखा है, CO3 2- भी दे रखा है। तुम पूरा बैकवर्ड भेज दो, फिर फॉरवर्ड लेके आओ, फिर Mn2+ की कंसंट्रेशन निकालो इन द फाइनल सॉल्यूशन यूजिंग दैट, एंड दैट विल गिव यू द अमाउंट प्रेसिपिटेटेड इन द फॉर्म ऑफ MnS। अब जो मैंने बोला है ना, उसको या तो देख लो या कर लो। हाँ तुम ट्राई करो, मैं भी ट्राई कर रहा हूं, मेरे को भी टाइम लगेगा। अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाए, जस्ट गिव मी अ सेक। खतरनाक क्वेश्चन बना दिए यार, बनाते बनाते टफ क्वेश्चन बन गया। बस कोई बच्चा ये जरूर चेक कर लेना जो स्क्रीन पे देख रहे हो कि कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने कैलकुलेशन में। यार मेरे को है ना सल्फाइड ज्यादा लेना चाहिए था, क्या करोगे? कोई बात नहीं, अब ले लिया तो ले लिया, कांट हेल्प इट। आई वाज होपिंग के सल्फाइड ज्यादा है, Mn2+ छोटा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गेटिंग द आइडिया और नॉट? समझ गए? ये समस्या होती है जब तुम क्वेश्चन बना रहे होते हो। K1 × K2 = H+ का स्क्वायर इंटू S2- बाय S2S। हाँ हाँ हाँ, K1 K2 तुम्हें याद होगा ना, मैंने तरीका ये बताया था। हाँ, डाइबेसिक एसिड के लिए ये तो बनता था ना, K1 × K2 = H+ आयन कंसंट्रेशन का स्क्वायर इंटू S2- बाय S2S। मैं एक काम करता हूँ, मैं Mn2+ की कंसंट्रेशन कम कर दूं, नहीं तो क्वेश्चन मेरा खराब हो जाएगा, और तो क्या है। इसको कर दो 10⁻⁻, ये कितना आया था 10⁻11, इसको कर दो 10⁻15, और KSP को पहुंचा दो और छोटा, ये 15 हो गया, और ये कितना आ गया बच्चों, -35 कर दो। क्लियर है गाइस? तो अब हम क्या करेंगे, ये 10⁻15। ओके गाइस, अब करते हैं। अब नॉर्मली तुम्हें क्या करना चाहिए था, दिस -x - x। समझ में आया नहीं आया? हम कहेंगे बहुत खराब एक्सप्रेशन बनेगा, तुम पूरा बैकवर्ड भेजो, भेजो बैकवर्ड। तो S2- कितना हो गया? समझ में आया नहीं आया? और ये आ गया 10⁻15। अब करो 10⁻15 -x x। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? बेटा ये इग्नोर होएगा, इस x को भी इग्नोर कर दो, बाद में चेक कर लेना कि x की वैल्यू छोटी आ रही है नहीं आ रही है। तुम्हारे पास आ जाएगा x × 10⁻11 = KSP ऑफ MnS, जो कि कितना था, 31 था ना बच्चों? 35 था। ग्रेट। तो ये कितना आ गया, 10⁻24। मतलब 10⁻15 का 10⁻24 हो चुका है Mn2+। तो क्या मैं सेफली कह सकता हूं ऑलमोस्ट ऑल ऑफ Mn2+ हैज प्रेसिपिटेटेड इन द फॉर्म ऑफ MnS। ये जो तुम्हारे वो जो होते हैं ना, ये इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे वो जो तुम्हारे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में होते हैं क्वेश्चन, ये उसके हैं। H2S गैस पास करके नहीं करते तुम, कि अब ये प्रेसिपिटेट हो रहा है, अब ये प्रेसिपिटेट हो रहा है, ये कौन सा सॉल्ट है, वो इस पे बेस्ड है। हर एक सॉल्ट की जो प्रेसिपिटेट होने की टेंडेंसी है वो अलग अलग है। Mn2+ की प्रेसिपिटेट होने का KSP पे डिपेंड करेगा, उसके किसी और आयन का उसके KSP पे डिपेंड करेगा। हाँ,
अकॉर्डिंग टू दिस यू गेट कि कौन सा आयन प्रेसिपिटेट होगा। हाँ वो भी होता है, तभी तो तुम्हारा 2-3 आयन्स के साथ होता है जब ऊपर करना है। ये समझ में आया नहीं आया जो इन्हें बनाया है क्वेश्चन? हाउ मेनी किड्स आर क्लियर विद दिस? क्लियर ना? पैटर्न समझ गए ना क्या करना है? जब तुम्हारे पास दोनों आयन्स की कंसंट्रेशन दे रखी है तो पूरा बैकवर्ड भेजो, फिर फॉरवर्ड ले आओ, इट विल बी फाइन, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है बच्चों? हाँ बेटा, कर लो तो बता देना। हाँ केएसपी चेंज किया था बेटा, बिल्कुल चेंज किया था। हाँ बेटा, 10⁻35 किया था बेटा। अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूं बच्चों तुम्हें। गाइस आवाज नहीं प्लीज। अगर मैं कहता हूं तुम्हारे पास ए बी है, A2 C है और A3D है, इसका KSP इज 10⁻11, इसका KSP इज 10⁻12, इसका KSP इज 10⁻13। ठीक है बच्चों? और हाँ बेटा बोलो। फिर से बोलना। When there is only H2S present, एसिडिक सॉल्यूशन में डिफरेंट फॉर्मूला होता है। हाँ, इसमें HCl दे रखा था ना बेटा, समझ में आया नहीं आया? अब अगर कोई कहता है, 1 सेकेंड गाइस, मैं 1 मिनट रुक जाओ, जस्ट 1 सेकेंड। अगर मैं कहता हूं इन सब में, ये क्वेश्चन वैसे गड़बड़ है, इन सब में अगर सॉल्युबिलिटी हर एक की सेम है, सॉल्युबिलिटी हर एक की सेम है, तो केएसपी सबसे ज्यादा किसका होगा? सॉल्युबिलिटी सबकी सेम है, एंड अज्यूमिंग solubility to be very less, sparingly soluble salt. So KSP सबसे ज्यादा किसका होगा? इसका KSP होगा x², इसका KSP होगा 4x³ और इसका KSP होगा 27x⁴ बच्चों। एंड इफ x इज वेरी वेरी स्मॉल, सबसे छोटा KSP किसका होगा? इसका KSP विल बी स्मॉलेस्ट। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है गाइस? गुड। मैं मान के चल रहा हूं x इज वेरी स्मॉल और हमें पूछा गया था KSP सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे कम किसका होगा। समझ में आ गया बच्चों? गुड। आई एम अज्यूमिंग ऑल ऑफ देम हैव सेम सॉल्युबिलिटी। क्लियर है? और अगर मैं कहता इन सबका KSP सेम है, अगर मैं कहता इनका इन सबका KSP सेम है, तो सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? अज्यूमिंग KSP टू बी वेरी स्मॉल, A3D की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। अगर इन सबका KSP सेम है एंड KSP इज वेरी स्मॉल, तो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी होगी? ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पे आएगा x विल बी रूट KSP, यहां पे y विल बी KSP बाय 4 रेज़ टू द पावर 1/3। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? वो याद आ रहा है तुम्हारा 10⁻12 का ये बनेगा 10⁻6, ये बनेगा 10⁻4। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हाँ बाय 4 भी आएगा, करेक्ट। लेकिन हम इनको कंपेयर कर रहे हैं, रूट ऑफ KSP को और ये KSP रेशियो और 1/3 को कंपेयर कर रहे हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो अगर KSP सबका सेम है, देयर इज अ चांस कि इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। गेटिंग द आइडिया और नॉट? वो तुम्हें KSP वैल्यू पकड़ा देंगे, फिर वो तुम्हें KSP वैल्यू पकड़ा देंगे सो दैट यू कैन गेट योर आंसर कि सबका KSP इतना है, तो बताओ सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी है? समझ में आया नहीं आया बच्चों? लेट मी नो हाँ या ना। दैट्स गुड। नहीं अभी नहीं हो, अभी एक मेजर टॉपिक बचा है, 2 मेजर टॉपिक बचे रेदर क्वेश्चन बच्चों। आवाज नहीं गाइस प्लीज। 2 हमारे बहुत बड़े टॉपिक बचे हैं, उनको करते हैं। ओके 1 सेकेंड गाइस, जस्ट 1 सेकेंड। ओके हाँ,
साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम सी ए नहीं, सी ए नहीं, AgCl AgBr, दोनों का KsP इज गिवन, KsP1 KsP2, दोनों इनसॉल्युबल सॉलिड को हमने सेम पानी में फेंक दिया। फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl एज वेल एज AgBr, दोनों को सेम पानी में फेंक रखा है। ये तुम्हें याद होगा, इस टाइप का क्वेश्चन तुमने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ रखा है। दोनों से सेम आयन आ रहा है, Ag प्लस आ रहा है। तुम्हें याद है तुम्हारा था कुछ X गिविंग A प्लस बी एंड Y गिविंग, हाँ, जिसमें हमें कहा गया था कि दो अब एग्जैक्टली तुम बताना मुश्किल है। जैसे तुम्हें कह रखा था AB इज गिविंग A प्लस बी, और फिर हमें दिया गया था BC गिविंग, अब तुम्हें इन दोनों का क्या दिया हुआ था, के इक्विलिब्रियम दे रखा है। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? हमें पूछा गया था व्हाट इज द नेट प्रेशर, ये दोनों सॉलिड है, ये दोनों सॉलिड है। तो मैंने क्या लिखा था बच्चों, S माइनस एक्स एक्स एक्स, यहां पे X इज द प्रेशर, यहां पे मैंने लिखा था S माइनस वाई वाई वाई, और B हो गया था X प्लस वाई। बच्चों गेटिंग द आइडिया और नॉट? और टोटल प्रेशर क्या होगा, फटाफट बताना मुझे। ना, इट विल बी 2x प्लस वाई, 2 इंटू एक्स प्लस वाई। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बी अगर दो जगह आ रहा है तो इसे दो बार ऐड नहीं करोगे, एक बार ऐड करोगे। बी का नेट प्रेशर इज x प्लस वाई, ए का नेट प्रेशर इज x, सी का नेट प्रेशर इज y, तो x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इज द नेट प्रेशर। 2x plus 2y। हाँ, 2 इंटू एक्स प्लस वाई। और के इक्विलिब्रियम क्या बन जाएगा, x इंटू एक्स प्लस वाई, के इक्विलिब्रियम 1, के इक्विलिब्रियम 2 क्या बन जाएगा, y इंटू एक्स प्लस वाई। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? और एक और चीज, उसके बाद तुम्हें अगर x और y निकालें तो कैसे निकालोगे, पहले ऐड करोगे, तुम्हारे पास x प्लस वाई का स्क्वायर विल बी इक्वल टू के इक्विलिब्रियम 1 प्लस के इक्विलिब्रियम 2। वहां से तुम x प्लस वाई निकालोगे, पहली इक्वेशन में डालोगे x आएगा, दूसरी इक्वेशन में डालोगे y आएगा। समझ आया नहीं आया? कितने बच्चे ब्लैंक हो गए यहाँ? मैं भी बताता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड, मैं इस क्वेश्चन को बताता हूँ डिटेल में, उसके बाद इस पे चलेंगे, ठीक है ना गाइस? हमने कहा सॉलिड x है, x ले रहा हूं, गिव्स a प्लस बी, यहाँ पे सॉलिड y, इट गिव्स a प्लस सी। ये सॉलिड है, x एंड y आर सॉलिड्स बच्चों, ठीक है? हमें पूछा गया है, दो तीन चीजें पूछी गई, ये सब गैसेज हैं, ये गैसेज हैं, ये सॉलिड है, ठीक है ना गाइस? हमें केपी दे रखा है, के इक्विलिब्रियम मतलब केपी दे रखा है, ठीक है ना बच्चों? हमें कहा गया है कि फाइंड टोटल प्रेशर एंड amount of B and pressure of B and C. Find total pressure and pressure of P of B and C. ठीक है बच्चों? कैसे करोगे गाइस? तुम कहोगे x गिविंग a प्लस बी में हम क्या करेंगे, s माइनस एक्स एक्स एक्स, y गिविंग a प्लस सी में हम कहेंगे, दोनों साइमल्टेनियसली एक ही कंटेनर में हो रहे हैं बच्चों, क्योंकि एक ही कंटेनर में हो रहे हैं तो a की नेट वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस वाई। अच्छा एक चीज बताओ बच्चों, बेसिक चीज, डू यू रियलाइज और नॉट, अगर सिर्फ x होता, उसका जितना डिसोसिएशन होता है इनटू ए एंड बी, अब डिसोसिएशन ऑफ x ज्यादा होगा कम होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि कॉमन आयन आ रहा है दूसरी इक्वेशन से, फॉरवर्ड कम जाएगी, दोनों रिएक्शंस फॉरवर्ड कम जाएंगी, क्योंकि देयर इज ऑलरेडी अ कॉमन आयन कमिंग फ्रॉम अनदर रिएक्शन। अब तुम क्या कहोगे, KP1 क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इंटू एक्स, KP2 क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इंटू वाई। कोई पूछता है तुमसे x और y की वैल्यू, x और y पूछा गया नहीं पूछा गया, प्रेशर ऑफ बी एंड सी, कैसे निकालोगे बच्चों, डिवाइड मत कर लेना, ऐड देम अप,
एड देम अप, तुम्हारे पास क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू के पी वन प्लस के पी टू। यहां से एक्स प्लस वाई आ गया। अब कोई तुमसे दो चीजें पूछ सकता है, या तो वो पूछ लेगा टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर कितना होगा बच्चों, 2x + 2y। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों, इट विल बी एक्चुअली प्रेशर टोटल विल बी x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, प्रेशर ऑफ बी, प्रेशर ऑफ ए, प्रेशर ऑफ सी। समझ आया नहीं आया, ए कॉमन लिया था मैंने, कौन सा कॉमन लिया था, मैं तो यही भूल गया, ए कॉमन लिया था, माय बैड, ए बी सी। समझ में आया नहीं आया। और कोई पूछता है, ये तो हो गया प्रेशर टोटल 2x + 2y विच इज 2 टाइम्स ऑफ दिस, हाँ है ना। कोई तुमसे पूछता है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रेशर ऑफ बी या सी, कैसे निकालोगे, इसको पुट कर दो इस इक्वेशन में, x आ जाएगा, इस इक्वेशन में पुट कर दोगे y आ जाएगा। समझ में आया नहीं आया बच्चों, गुड। तो अब आते हैं इसी क्वेश्चन पे, इन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाले केसेस। इसमें हमें निकालना है व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl एंड AgBr इन द सेम सॉल्यूशन। मैं वही लिख रहा हूं, S माइनस एक्स एक्स एक्स, S माइनस वाई वाई वाई, ये बना एक्स प्लस वाई, ये बना एक्स प्लस वाई, KsP1 या AgCl का KsP इज एक्स प्लस वाई इंटू एक्स। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, KsP ऑफ AgBr इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू वाई। कोई पूछता है व्हाट इज द फाइंड concentration of Ag plus in solution, क्या होगा बच्चों, इट विल बी एक्स प्लस वाई, हाँ है ना। अब इन दोनों को ऐड करो, एक्स प्लस वाई क्या बन जाएगा बच्चों, फटाफट बताओ। कोई पूछता है व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl, इसको यहां पुट कर दो, x विल गिव अस द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl। अब ये मत कहना सर कि सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl को हमने Cl माइनस की कंसंट्रेशन क्यों बोला, Ag प्लस क्यों नहीं बोला, क्योंकि Ag प्लस दो जगह से आ रहा है। हाँ, हम यहां से देख रहे हैं, यहां से नहीं देख रहे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इज x, सॉल्युबिलिटी ऑफ AgBr इज y। x प्लस वाई को यहां पुट किया, x आया, यहां पे पुट किया y आया। समझ में आया नहीं आया बच्चों, क्लियर हुई ये चीजें नहीं, पहले ये बताओ, कर लो नोट। ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है, समझ गए। यहां पे एक चीज और हो सकती है, वो मैं बताता हूं तुम्हें। अगर KsP1 KsP2 के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, मतलब KsP1 और KsP2 के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है, क्या हम x प्लस वाई, सपोजिंग KsP1, AgCl का KsP ज्यादा है, AgBr का KsP काफी कम है, समझ गए, तो क्या कैन वी इग्नोर y विद रेस्पेक्ट टू x। अब सुनते आओ क्या होगा, यहां तक नोट कर लिया। हाँ, अब हम क्या करेंगे बच्चों, इफ KsP1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन KsP2, तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम कहेंगे कि तुम मान के चलो जो Ag प्लस आया वो सिर्फ AgCl से ही आया, AgBr से आया ही नहीं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, तो तुम्हारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, x² = KsP1, x प्लस वाई इंटू एक्स है ना, वो क्या बन गया x²। और हम मान के चलेंगे जो अब यहां ये x क्या दे रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस एज वेल एज Cl माइनस, या इन अ वे हम ये भी कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl। हाँ, हम मान के चल रहे हैं Ag प्लस सिर्फ AgCl से आया, AgBr से जो आया वो हमने इग्नोर मार दिया। तो मुझे आया नहीं आया बच्चों, यहां तक क्लियर है। ये जो x = √KsP1 है क्या दे रहा है बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस एज वेल एज Cl माइनस एज वेल एज सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl, राइट। अब हम कहेंगे ये कंसंट्रेशन Ag प्लस लेके तुम क्या करो बच्चों, Br माइनस की कंसंट्रेशन निकाल दो, तुम इस कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस को उठा के x इंटू
y will be equal to ksp2 where y is the concentration of Br minus. समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है यहां तक? s की ये वैल्यू पुट करो, y आ जाएगा। समझ में आया नहीं आया? इक्वेशन में कोई खास डिफरेंस नहीं आ रहा। तुमने यहाँ पे जो रूट के एस पी वन प्लस के एस पी टू था वहां पे ये इग्नोर कर दिया। एजी प्लस को हमने मान लिया सिर्फ एजीसीएल से आ रहा है। केएसपी ऑफ एजीबीआर विल बी कंसंट्रेशन ऑफ एजी प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बीआर माइनस। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? ये केएसपी वाली चीज समझ में आई नहीं आई जो मैंने बताया? मतलब अगर केएसपी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, दिस कैन बी डन, वाई कैन बी इग्नोर्ड विद रिस्पेक्ट टू एच। तो एक तरीके हम ये कह सकते हैं एजीसीएल की सॉल्युबिलिटी इज अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एजीबीआर। AgCl की solubility is unaffected by the presence of AgBr। वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो यहां तुम कुछ भी कर लो मेरे पे असर पड़ना ही नहीं। समझ में आया नहीं आया गाइस? कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई है? फटाफट बोलो हाँ है ना। गुड। एक क्वेश्चन दे रहा हूं इसी टाइप का, उसका लास्ट टॉपिक पे चलेंगे। CaF2 इसका KSP इज KSP1, SrF2 इसका KSP इज KSP2। फाइंड concentration of Ca2 plus in solution। बताओ बच्चों, ये एक तरीके सॉल्युबिलिटी ऑफ CF2 के बराबर आने वाला है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्या कहा तुमने? हाँ ऐसे नहीं कर पाओगे बेटा, पावर 1/3 में जाने वाला है ये। करो, मेक द एक्सप्रेशन, हवा में मत करना, हवा में मत करना, एक्सप्रेशन बनाओ। समझ में आया नहीं आया बच्चों? ये एक्सप्रेशन बना तुम लोगों का, समझ गए ना गाइस? गॉट इट और नॉट? अब एक्स पूछा गया है, इसमें पुट कर दो, यहां से एक्स आ जाएगा। एक्स इज व्हाट वाज आस्क्ड इन क्वेश्चन। समझ में आया नहीं आया बच्चों? कितने बच्चों की चीज बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर आएंगे? गुड। लास्ट टॉपिक कर लिया नोट? अब हम वो केस देखते हैं जिसमें सॉल्युबिलिटी इज मोर देन सॉल्युबिलिटी इन प्योर वाटर। स्पेशली सॉल्युबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, स्पेशल केस, because the ions formed after dissolution are reacting further, they are getting consumed। और ये क्वेश्चन पहले आया था जेई एडवांस में, उसका आ गया जेई मेन। हाँ, सॉल्युबिलिटी ऑफ एजीसीएन निकालो। टॉपिक कुछ नहीं, मिसलेनियस बोल दो। इन बफर सॉल्यूशन maintained at PS3, KSP ऑफ AgCN दे रखा है 2 × 10⁻16, Ka ऑफ HCN दे रखा है as 6 × 10⁻10। कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा होगा?
AgCN को डिसॉल्व किया, Ag प्लस CN माइनस आया। अब PS3 दे रखा है हमें, और तुम नालायक हो, तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि मुझे क्वेश्चन करवाना था एक? हाँ, अब याद आ रहा है मुझे, क्वेश्चन करवाना था गाइस। क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं करवाना था, CH3 CONA और H प्लस। मैंने एक क्वेश्चन नहीं कहा था कि तुम मुझे ये रिमाइंड कर देना इस क्वेश्चन के बारे में? अरे यार चलो, अब रिमाइंड कर देना प्लीज। फाइन। हाँ गाइस, इधर ध्यान दो, AgCN डिसॉल्व होगा Ag प्लस और CN माइनस में। अब H प्लस प्रेजेंट है सोल्यूशन में, बफर एसिडिक बफर है, PSC है, मतलब H plus is already present. That H plus will react with CN minus formed as a result of dissolution of AgCN and form HCN. H plus will react with CN minus formed from AgCN and form HCN. और जब CN minus कंज्यूम होगा तो ऑब्वियस सी बात है AgCN की solubility will increase. क्लियर हुआ है नहीं हुआ? नहीं नहीं, उसमें भी हो सकता है। बफर का मैं अभी रीजन बताया था क्यों बफर बोला है। I'll explain it in a minute. नहीं नहीं, वैसे भी देख सकते हैं, देखा जा सकता है। बफर का रीजन मैं बता देता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेक, कि बफर क्यों बोला गया है। इधर देखो गाइस, AgCN gives Ag plus plus CN minus S minus X X X। ठीक है बच्चों, अब ये जो CN माइनस है, किसका रिएक्ट कर रहा है बच्चों? मैं एक बार ये रिएक्शन लिख रहा हूं, ये लिख रहा हूं कि हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस इक्वेशन का दे रखा है, इसलिए मैंने इसको लिखा है। इसमें H प्लस कितना है? ये सीधा ना बच्चों, और CN माइनस भी आ गया, कितना आ गया? X आ गया। अब इस चीज को तुमने कई बार कर रखा है, यू ऑलरेडी डन दिस लॉट ऑफ टाइम्स। तुम्हारे को क्या करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था नॉर्मली? दिस माइनस वाई वाई। यहां पे तुम मर जाओगे इक्वेशन देख के, ठीक है ना गाइस? तो हम क्या करेंगे, विल थ्रो इट कंप्लीटली बैकवर्ड। ठीक है ना गाइस? पैटर्न सारा समझ आ रहा होगा तुम्हें क्या करना है। अब पॉइंट ये है, CN माइनस के अमाउंट, लुक एट द KSP, -16, बहुत छोटा, मतलब CN माइनस जो प्रोड्यूस होगा वो बहुत छोटा प्रोड्यूस होगा। मतलब H प्लस और CN माइनस में लिमिटिंग कौन होगा? CN माइनस को खत्म कर दो। ये बना -3 माइनस एक्स, ये बन गया x। अब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करो, फॉरवर्ड लेके जाओ। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है बच्चों? और हम कहेंगे बफर है, बफर रेजिस्ट चेंज इन पीएच, इसलिए हम कह सकते हैं कि यार ये भाड़ में गए, उड़ा दो इन्हें, किसी काम की नहीं है हमारे। जो डिक्रीज आया, जो इंक्रीज आया, बफर है, इट इज मेंटेन भी बोल रखा है टर्म एट PS3, तो वी कैन इग्नोर, इस पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं आ रहा हो। अब पहली चीज, सबसे पहली चीज क्या है? CN माइनस इज वाई नाउ, तो लेट मी कट इट आउट एंड राइट वाई ओवर। पहली चीज, ऊपर कट करके CN माइनस को x की जगह y कर दो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी? CN माइनस एक्स की बजाय y हो चुका है। अरे जस्ट टेल मी, CN माइनस y है, HCN कितना है? x माइनस वाई। आई मीन, डू यू रियलाइज जो CN माइनस पहले प्रोड्यूस हुआ था, अब वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। एक तो CN माइनस जो ओरिजिनली था, इट वाज x, राइट? अब वही CN माइनस दो जगह आ चुका, एक कहां पे? CN माइनस, और दूसरा HCN। मतलब कैन आई राइट दिस डाउन लाइक दिस, CN माइनस ओरिजिनली, CN माइनस इनिशियली इज इक्वल टू CN माइनस फाइनली प्लस HCN। समझ में आया नहीं आया? गेटिंग द आइडिया और नॉट? CN माइनस इनिशियली कितना था? x। अब CN माइनस थोड़ा बहुत CN माइनस H प्लस के साथ कंबाइन करके क्या दे गया? HCN। तो CN माइनस ओरिजिनली इज इक्वल टू CN माइनस नाउ प्लस द अमाउंट ऑफ HCN। जो हमने CN माइनस इनिशियली x आया, अब उसी को हम थोड़ा बहुत तो CN माइनस की फॉर्म में रह गया,
या बन ये सी एन माइनस के फॉर्म में रह गया, और कुछ सी एन माइनस एच प्लस के साथ रिएक्ट करके एच सी एन बना दिया। समझ में आया नहीं आया? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? गुड। अब केएसपी का एक्सप्रेशन, अच्छा एक चीज और, सॉल्युबिलिटी अब क्या होगी, एक्स या वाई? हाँ एजीसीएन की, इट विल बी एक्स, इट विल बी एक्स बच्चों। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? ट्राई टू अंडरस्टैंड, सी एन माइनस इज नो लॉन्गर टेलिंग यू द सॉल्युबिलिटी, क्योंकि कुछ सी एन माइनस एच सी एन बना चुका है। समझ आया नहीं आया? तुम सी एन माइनस की फाइनल कंसेंट्रेशन निकालोगे, दैट विल नॉट बी द सॉल्युबिलिटी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी? तो सॉल्युबिलिटी किससे पता चल रही है, एजी प्लस, हमें एक्स निकालना है। केएसपी क्या बन जाएगा, एजी प्लस इंटू सी एन माइनस, और के ऑफ एच सी एन का एक्सप्रेशन क्या बनेगा बताना मुझे जरा। समझ आया नहीं आया? यहां से मैं निकालना क्या है, एक्स। तो एक काम करो, मैं एक काम करूँ, इसको एक्सप्रेस ही लिख दूं फॉर द टाइम भी, कन्वीनियंट रहेगा मेरे लिए, क्योंकि मैं एक्सप्रेशन तुम्हें रटने के लिए कहने वाला हूं। ठीक है ना गाइस? गुड। तो हम क्या कहेंगे, यहां पे पहले लिखो, ये क्या लिखो बच्चों, एक्स माइनस वाई क्या बन जाएगा, एच प्लस इंटू वाई बाई के। हाँ है ना? मैं एक काम करता हूँ, वाई को यहाँ पे ले आता हूँ, तो बन जाएगा प्लस वन इंटू वाई। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये के से किया है हमने खिलवाड़, समझ गए? क्लियर हुआ है नहीं हुआ है? और वाई को मैं क्या लिख सकता हूं, ऊपर वाली इक्वेशन से, के एस पी बाय एक्स। यहां से एक्स क्या आ जाएगा बच्चों, रूट के एस पी वन प्लस एच प्लस बाय के। इसको उधर लेके आओगे, एक्स स्क्वायर बन जाएगा, फिर रूट ले लो। अब नॉर्मली सॉल्युबिलिटी क्या होती है एजीसीएन की, नहीं नॉर्मली रूट के एस पी, नॉर्मली सॉल्युबिलिटी वुड हैव बीन रूट के एस पी, मतलब दिस इज सॉल्युबिलिटी न्यू। और अगर तुम प्योर वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी देखते, इट वुड बी रूट के एस पी। ये चीज समझ में आई नहीं आई, पहले बस ये बता दो, हाँ या ना? गुड, नोटेड डाउन। अभी यहां पे हम एक चीज इग्नोर कर सकते थे चाहते तो, बट इट इज नॉट एडवाइज टू लर्न दैट, यू नो, मॉडिफाइड फॉर्मूला। ये फॉर्मूला याद करो जो बेस है, अभी बताऊंगा मैं चीजें इसके बारे में। यहां तक नोट कर लिया हर एक ने? हाँ इक्वेशन रटनी है, डायरेक्ट करोगे एग्जाम में, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि तुम ये एक्सप्रेशन बनाने बैठो। क्वेश्चन आया, क्वेश्चन देखते ही टिक, कि ये एक्सप्रेशन है, ये वैल्यूज डाली, हमारा आंसर आ गया। हाँ हाँ, कर लिया नोट? अभी जो एक्सप्रेशन लिखा है मैंने, उसमें कोई सॉल्युबिलिटी के अंदर हमने अप्रोक्सीमेशन नहीं करी है। करें आगे? तो क्वेश्चन जो तुम्हारा जी मेंस या एडवांस में आया था, वो आया था सॉल्युबिलिटी न्यू बाय सॉल्युबिलिटी ओल्ड, वन प्लस एच प्लस बाय के। नहीं, ये याद करने की जरूरत थी, वो याद कर। दिस फॉर्मूला इज समथिंग यू विल हैव टू लर्न। समझ में आया नहीं आया? ये एप्लीकेबल, ये हमारे हमेशा एप्लीकेबल है, मतलब इस टाइप के केसेस में। अभी ध्यान दो बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज, ये चीज समझ गए? गुड। अब पहली चीज, अगर तुम्हारा के बहुत वो है, छोटा है, के बहुत छोटा है, तो क्या हम कह सकते हैं ये वैल्यू बढ़ जाएगी? हाँ है ना? अरे बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, पहले ये बता दो। गुड। तुम्हारा अगर ये वैल्यू बढ़ गई, तो क्या मैं यहां पे लिखता हूं, ये इग्नोर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, वन, एच प्लस वाई के, एच प्लस वाई के अगर बहुत बड़ा है तो वन इग्नोर हो जाएगा। हाँ है ना बच्चों? और ये इग्नोर हमें रिएक्शन में कहां दिखाई देगा, हम कहेंगे भाई जब तुम्हारा के बहुत कम है,
इसका मतलब फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी बहुत छोटी है, फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी बहुत छोटी है, मतलब y विल बी वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू x। यहां पे इग्नोर कर, x माइनस वाई की जगह x मार। समझ में आया नहीं आया? तो तुम्हारे पास दो एक्सप्रेशन क्या बनेंगे, एक बनेगा x इंटू वाई इक्वल टू के एस पी, दूसरा बनेगा k इक्वल टू एच प्लस इंटू वाई बाय एक्स। एक्स माइनस वाई को हमने क्या लिख दिया, x लिख दिया। और वो यहां पे कैसे रिफ्लेक्ट होगा मैंने अभी तुम्हें बताया था, ये वन इग्नोर हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? हाँ, लर्न करने की जरूरत नहीं, वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब तुम इस एक्सप्रेशन में पुट करोगे और सपोजिंग ये वैल्यू 100 आ गई तो भाई वन को इग्नोर मार देना। वो मैंने ऐसे देखा कि अभी मैंने बैकवर्ड लेके गया था कि के बहुत छोटा है ना बच्चों, बैकवर्ड लेके गया था, अब यहां से मैं इसे फॉरवर्ड भेज रहा था क्योंकि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत छोटा है, के इज वेरी वेरी स्मॉल। डू यू रियलाइज और नॉट, तुम्हारा y विल बी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू x। फॉरवर्ड गई नहीं ना रिएक्शन, एक तो वैसे कॉमन आयन बैठा, ऊपर से मैं कह रहा हूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत छोटा है, फॉरवर्ड गई नहीं रिएक्शन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ गए ना? तो x माइनस वाई को हमने x मान दिया। क्लियर है? समझ गए ना गाइस? लेकिन तुम्हें ये वाला फॉर्मूला रटो, ये अपने आप तुम्हारे अप्रोक्सीमेशन तुम्हें दिख जाएगा क्वेश्चन में अगर होना होगा तो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? लेट मी नो क्विकली। समझ गए ना गाइस? वेरी गुड। नहीं नहीं, इसके दो क्वेश्चन और दूंगा मैं, इतने से कैसे काम चल जाएगा? ना ना, क्वेश्चन बच्चों, अब इस वाले में तुम फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे जब मैं एक्सप्रेशन दे रहा हूं। ठीक है गाइस, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे, लेकिन पैटर्न वही रहेगा। एक चीज तुम समझ गए, इसमें सॉल्युबिलिटी बढ़ गई है अब। हाँ, मतलब नॉर्मल के केस में जैसे तुम कॉमन आयन डालते हो तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है दैट इज गेटिंग कंज्यूम तो सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। समझ गए गाइस? क्वेश्चन, AgBr की सॉल्युबिलिटी निकालो इन 1 लीटर 0.4 मोलर NH3। हमें कहा गया है NH3 के साथ बनता क्या है, AgNH3 ट्वाइस प्लस बनता है। इसमें हमें इस रिएक्शन का डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है 6 × 10⁻⁸ और KSP ऑफ AgBr दे रखा है 5 × 10⁻⁻30। हाँ, डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है ना, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ दिस। हाँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, इट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली। करो गाइस, मेक द एक्सप्रेशन बच्चों, मजा आना चाहिए, मजा आना चाहिए। फिर मैं एक क्वेश्चन और पकड़ा दूंगा तुम्हें करने के लिए। हाँ बेटा बोलो। KSP का ट्वाइस हो जाएगा? हाँ हाँ हाँ, एक्सप्रेशन ना, फाइंड सॉल्युबिलिटी ऑफ AgBr, फाइंड सॉल्युबिलिटी ऑफ AgBr, और क्या निकालोगे क्वेश्चन में? अच्छा बेटा, हुआ? मैं भी करना शुरू करूं? ऑल राइट गाइस, आई एम वेटिंग। हाँ बच्चों, मैं क्या कह रहा था
कि ट्राई टू अंडरस्टैंड, पहले लिखो AgBr, AgBr ने दिया Ag प्लस और Br माइनस, पहले उसको लिखो, फिर Ag प्लस जो बना उसने रिएक्ट करा NH3 टू गिव दिस कॉम्प्लेक्स, घिनौना कॉम्प्लेक्स, फिर उसको लिखो, स्टेप वाइज जाओ, पहले AgBr इज गिविंग Ag प्लस प्लस Br माइनस, दोनों क्या हो गए XX, फिर Ag प्लस प्लस NH3 गिविंग Ag NH3 ट्वाइस प्लस, हाँ x x कहां से आ गया, हाँ बिल्कुल आइडिया नहीं मुझे, मेरे को इतनी दूर से नहीं दिख रहा, गलत है। AgBr gives Ag plus plus Br minus S minus X X X, हाँ 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 इवेंट हो गया। पहली चीज रिएक्शन वो लिखो जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तुम्हें दे रखा है, पहली चीज 2NH3 होगा, Ag प्लस कितना है, NH3 कितना है, अच्छा वो गिवन ही है, कुटाई कर देनी है बच्चों की, 0.4 मोलर। अब Ag प्लस बहुत कम होगा, KSP देखो उसका, AgBr का KSP देखो 10⁻⁻⁶ के करीब जा रहा है, तो हम x को पूरा खत्म कर देंगे, ये बना 0.4 माइनस 2x, ये बना x, अब x माइनस वाई करेंगे, ये बनेगा y और ये बनेगा 0. प्लस 2y, ये इग्नोर हुआ, ये इग्नोर हुआ, ठीक है बेटा। KSP क्या हो जाएगा, पहले एक चीज और देख लो, Ag प्लस इज नाउ y, x इंटू वाई, और KD क्या बन जाएगा बच्चों, y इंटू 0.4 का स्क्वायर बाय x माइनस वाई। बेटा अच्छी में क्वेश्चन गलत हो जाता है, समझ आया नहीं आया। अब यहां से एक्सप्रेशन बनाओ, तुम्हें किस चीज की वैल्यू चाहिए, बाय द वे एक्स की, वाई की, एक्स कीजिए, एक्स वाज द सॉल्युबिलिटी गाइस, एक्स विल बी रूट KSP प्लस, ये क्या था बच्चों हमारा NH3, समझ में आया या नहीं आया ये बताओ मुझे, हाँ ओ सॉरी 1 प्लस 1 मैंने लिखा ही नहीं, हाँ बेटा क्यों नहीं, ये बनेगा बच्चों, समझ में आया नहीं आया, फटाफट बोलो गाइस हाँ या ना, ये बनेगा, समझे नहीं समझे गाइस, ये एक्सप्रेशन मत रटो मत रटो, लेकिन आइडिया ये समझ में आना बहुत जरूरी है, ये चीज क्लियर हुई या नहीं, यहां से जो हम निकाल रहे हो एक्स निकाल रहे हैं, एक्स इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgBr इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग NH3, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, एक चीज बता दो, ये इसका इसमें लेनी है, इसमें वो कैसे देखोगे, बेटा पहले AgBr डिजोल्व होगा, फिर जो Ag प्लस बना वो NH3 के साथ रिएक्ट करके AgNH3 ट्वाइस प्लस बनाएगा, कोऑर्डिनेट, तुम ये कह रहे हो कि सर रिएक्शन ऐसी क्यों लिखी हमने, ये क्यों नहीं लिखा Ag प्लस प्लस 2NH3 गिविंग AgNH3 ट्वाइस प्लस, फर्क नहीं पड़ता एग्जैक्टली, तो डाउट कहां है, ये चीज समझ में आई नहीं आई, जो मैंने अभी बनाया है एक्सप्रेशन, ये कितने बच्चों को क्लियर हो गया, गुड। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं इसी टाइप का, इसको मैं जा रहा हूं तुम खुद से करो, बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम है। HN3 इज हाइड्राजोइक एसिड, ठीक है बच्चों, हमें K इसका दे रखा है, हमें इसका K दे रखा है बच्चों, आवाज नहीं प्लीज, K is given to us as 2 into 10 to the power minus 5, ओके। अब हमें दे रखा है Ag प्लस की कंसंट्रेशन निकालो, इफ AgN3 is added
to solution maintained at pH 4. KSP of AgN3 is 5.4 into 10 is your minus 3 molar. करो guys, do this question बच्चों, फटाफट करो. दे रखा है ना उसका के. हाँ बेटा, ऑब्वियसली वीक एसिड होगा. करो बच्चों फटाफट. ये 5.4 इंटू 10⁻³ दे रखा है बच्चों. 1 सेकेंड. नहीं 1 सेकेंड. KSP ऑफ AgN3 ये नहीं दे रखा. माय बैड. हमें दे रखा है solubility of AgN3 in pure water is 5.4 into 10⁻³. करो बच्चों. एक स्टेप में पीछे चला गया. जो इन्फॉर्मेशन मैंने देनी चाहिए थी उससे एक स्टेप में पीछे चला गया. आई गिवन यू वन इन्फॉर्मेशन लेस, इन द सेंस कि तुम्हें एक स्टेप आगे आना पड़ेगा. तुम्हें KSP निकालना पड़ेगा. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? निकालो गाइस. हुआ नहीं हुआ? हाँ, KSP विल बी एक्स स्क्वायर. एक्सप्रेशन भाई सॉल्व करना था उसे. हवा में मत बनाओ, दिखाना. रुक जाओ बच्चों, आवाज नहीं प्लीज. हाँ हाँ. 1 सेकेंड. बेटा वो माइनस वाई है ना, वो पता नहीं ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारा पेन वैसे ही हिल गया हो. क्या कर रहे हो यार, कितनी घटिया हैंडराइटिंग में लिखा है. रुक जा. हाँ ठीक है. सही है बेटा, सही है. गाइस देखो, पहले AgN3 को KSP तो निकाल लोगे. क्या होगा KSP? KSP विल बी दिस स्क्वायर. हाँ है ना बच्चों? इसका KSP is 5.4 into 10⁻³ का स्क्वायर. ठीक है. अब हमें देखा है S माइनस एक्स 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 HN3 gives H प्लस प्लस N3 माइनस. हमने करा ये कितना था? H प्लस कितना था? 10⁻⁴. N3 कितना था? X. ये बन गया. हाँ ना बच्चों, हमें मेंटेन्ड बोला गया है. मेंटेन्ड है मतलब पीएच वही रहेगा. अब ये बना x माइनस वाई, ये बना 10⁻⁴ माइनस एक्स प्लस वाई, ये बना y. ये इग्नोर हो गया. और N3 माइनस अब क्या हो चुका है बच्चों? y. KSP विल बी इक्वल टू x इंटू वाई और k विल बी 10⁻⁴ इंटू वाई बाई एक्स माइनस वाई. ठीक है बच्चों. अब तुम जरा निकालना k solubility new. It will be root KSP 1 प्लस H प्लस कितना है? बाय k कितना था बच्चों? हाँ है ना? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गुड. नाउ यू कैन सॉल्व एंड गेट योर आंसर. क्लियर टू एवरीबॉडी? अरे बच्चों क्लियर हो गई ना ये चीज? बोलो गाइस.
और अगर ये बाई चांस होता 10⁻⁷ से तो क्या करते? तो हम 1 को इग्नोर कर देते हैं एंड वी वुड हैव गिवन द आंसर एज KSP into H plus by K। सर इग्नोर करते समय क्या आपने एक रेशियो बताया था ना, क्या होता है रेशियो? 1 को इग्नोर कर रहे हो विद रेस्पेक्ट टू दिस, सपोजिंग तुम्हारा 100 आ रहा है तो 1/100 into 10। नहीं आपने कुछ बताया ना, कुछ 5%। हाँ 5%, वही लगाएंगे। अमाउंट जिसको इग्नोर किया है, किसको इग्नोर किया है बच्चों तुमने? 1 को इग्नोर किया है, किसके रेस्पेक्ट में इग्नोर किया है? इसके रेस्पेक्ट में। ग्रेट, इसके रेस्पेक्ट में 1 को इग्नोर किया है विद रेस्पेक्ट टू दिस, तो 1/this into 100 शुड बी लेस देन इक्वल टू 5। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? हाउ मेनी किड्स आर क्लियर विद दिस एक्सप्रेशन? एक और चीज बच्चों, वन मोर क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन। ये हमारा एक्चुअली इसका CH3CONA में HCl दे मारा तुमने, ये 0.1 मोलर 1 लीटर, इसमें तुमने HCl दे मारा 0.05 मोल्स। के तुम्हें दे रखा है ऑफ CH3COH। दे हैव आस्क्ड व्हाट इज द pH एट द एंड पॉइंट, एट द एंड ऑफ रिएक्शन। pH एट द एंड क्या होगा? सिंपली pH फाइनली क्या होगा, ऐसे सोचो। नहीं, फाइनली मतलब जब इन दोनों को ऐड कर दिया। गाइस यहां पे बच्चे क्या कहते हैं, सर ये तो सॉल्ट और एसिड दे रखा है। एसिड का ले लो, एसिड के मोल्स बाय वॉल्यूम, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना HCl, एसिड के मोल्स बाय वॉल्यूम लो और फाइंड आउट योर pH। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड ये सॉल्ट कैसा है, एसिडिक बेसिक? बेसिक सॉल्ट है। मतलब तुम ट्राई टू अंडरस्टैंड CH3CON इज नथिंग बट CH3CO माइनस एंड Na प्लस। हाँ है ना? Na प्लस क्या है? कुछ रिएक्ट करता ही नहीं। हाँ है ना? CH3CO माइनस क्या है बेसिकली? इट इज अ बेस, इट इज अ कॉन्जुगेट बेस ऑफ CH3COH एसिड, इट इज अ बेस। क्लियर है या नहीं? एंड बेस रिएक्ट्स विद एसिड टू गिव वाटर। हाँ है ना बच्चों? सॉल्ट एंड वाटर। अब यहां पे देखो ये बेस है और हमने H प्लस डाला, क्या देगा बच्चों? इट विल एक्सेप्ट H प्लस। हाँ है ना बच्चों? तो डू यू रियलाइज CH3CO माइनस विल रिएक्ट? क्लियर है? और क्या बनाएगा ये? अब चेक करो, मैंने क्या कहा है, हमेशा मैंने कहा है कि पहले पूरी रिएक्शन कर डालो जो भी करनी है, उसके बाद पीएच पे जाओ। हाँ है ना? तो तुम कहोगे CH3CO माइनस कितना है? 0.1 मोल, राइट? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम कर दिया। HCl कितना है? 0.05 मोल। करो रिएक्शन, ये बना, बचा, और ये बना। अब मुझे बताओ, नाउ टेल मी कि तुम्हारा क्या बन रहा है? You have got CH3COH, you have got CH3CO minus. It is a case of acidic buffer, और वो भी at maximum buffer capacity. You are right. So pH will be equal to pKa plus log A minus by H, वो हमारा 1 बन गया, मतलब log 1 0 हो गया। pK is your answer। हाँ बेटा। इसके हिसाब से निकालते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के हिसाब से, तो वो पता कैसे चलेगा कब इसके हिसाब से करना है कब उसके हिसाब से? तो यूजुअली तुम स्ट्रॉन्ग एसिड के हिसाब हाँ से ये करते हैं। बेटा रिएक्शन तो करोगे ना, रिएक्शन तुम्हें सोचनी पड़ेगी। तो जब एक बेसिक सॉल्ट होगा स्ट्रॉन्ग बेसिक, तब हम ये सोचेंगे। हाँ नहीं, बेसिक सॉल्ट इन द सेंस हमें ये पता है ये बेसिक है, हाँ बेसिक है तो इट विल रिएक्ट विद H प्लस। अगर मैं यहाँ पे HCl और NH4Cl लेता तो कुछ होता क्या? NH4Cl खुद एसिडिक है, वो H प्लस जनरेट करेगा, HCl भी H प्लस जनरेट करेगा। तो HCl ज्यादा जनरेट करेगा क्योंकि इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो हम इग्नोर कर देंगे NH4Cl। अगर मैं CH3CONA लेता हूं और NaOH लेता हूं तो हम CH3CONA को इग्नोर मार देंगे। दोनों से OH माइनस आ रहे हैं, NaOH ज्यादा OH दे रहा है। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? तो CH3CONA कैन बी इग्नोर विद रिस्पेक्ट टू NaOH। यहां पे तुमने एसिड तो ले लिया स्ट्रॉन्ग और एक सॉल्ट ले लिया विच इज बेसिक इन नेचर,
तो इट विल अंडरगो रिएक्शन। ये चीज समझ में आई नहीं आई? क्लियर टू एवरीबडी और नॉट? हर एक बच्चों क्लियर हो गया? वेरी गुड। ये बच्चे ऐसे ही मजाक में तो नहीं कह रहे ना कि सर समझ में आ गया और उसके बाद घर जाके सोचो ये क्या हो गया हमारे साथ? हाँ हाँ, ये सॉल्व की कंसंट्रेशन है, बेसिक सॉल्व की कंसंट्रेशन है। CaCO2 के हमारे मोल से ही मतलब है। वी कैन ऑलवेज टेक। हाँ, यहाँ पे इसके मोल्स लेंगे, A- के और HA के। ये लेंगे बेटा, करेक्ट, ये लेंगे। समझ में आया नहीं आया बच्चों? दैट्स गुड, ग्रेट।